दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। फास्ट न्यूज इंडिया के रियल क्राइम एपिसोड में आप सभी का स्वागत। रियल क्राइम में आज हम लेकर के आप सभी लोगों के लिए आए हैं वाराणसी के विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक को परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली। धमकी मिलते ही उनकी वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। वायरल होने के बाद अब हम अरुण पाठक के पास पहुंचे हैं और अरुण पाठक से जाने की आखिर उनको क्यों धमकी मिली है। तो अरुण पाठक ने क्या बताया है वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सभी दर्शकों को यह भी बताना चाहते हैं कि अरुण पाठक हैं कौन और आखिर अरुण पाठक को पूरे परिवार समेत जान से मारने की धमकी क्यों मिली और यह धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है, कहां का है और क्यों धमकी दिया है। तो आपको बस इतना ही बताएंगे अभी फिलहाल कि धमकी जो है वेस्ट बंगाल से मिली है और बाकायदे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आज उनको प्राप्त हुई है और स्पीड पोस्ट में पूरे परिवार समेत खत्म करने की उनको धमकी दी गई। धमकी देने के बाद अरुण पाठक ने बयान दिया है, लेकिन अब बताएंगे आपको कि अरुण पाठक कौन है। तो अरुण पाठक विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो मूल निवासी वाराणसी के हैं और वाराणसी से रहते हुए अरुण पाठक सबसे ज्यादा चर्चा में 2020 में आए। उस समय आए जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा उर्फ ओली ने भगवान रामचंद्र के ऊपर एक विवादित बयान दिया था। बयान में उन्होंने कहा कि भगवान राम अयोध्या में नकली हैं, असली भगवान राम तो नेपाल के हैं। जिसके बाद तमाम राजनीतिक भूचाल भी आया, तमाम बयानबाजी भी हुआ और बयानबाजी के दौरान ही अरुण पाठक भी आक्रोशित हुए और उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री को साफ साफ अपने बयान को वापस लेने और भारत से माफी मांगने की बात कर डाली। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नेपाल के माफी नहीं मांगते हैं और अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो नेपाली लोगों को हिंदुस्तान में चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अरुण पाठक ने वो कर दिखाया जो पूरी राजनीति में हलचल ला दिया। किया क्या अरुण पाठक ने? 2020 में अरुण पाठक ने गंगा घाट पर एक नेपाली युवक को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उसकी सिर मुड़वा देते हैं। सिर मुड़वाते हैं और सिर मुड़वा करके उसके सिर पर जय श्री राम लिखवा देते हैं और जय श्री राम लिखवा करके नेपाल के प्रधानमंत्री मुर्दाबाद और भगवान श्री राम की जय लगवाते हैं, जयकारे की नारे लगवाते हैं और नारे लगवाने के कुछ मिनटों बाद उसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। शेयर होने के बाद हवा में आग की तरह यह बातें फैल जाती हैं और फैलने के बाद अरुण पाठक के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अरुण पाठक भागे भागे फिरते हैं। हालांकि उनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिलती है और रिलीफ मिलने के बाद उन्हें स्टे ऑर्डर मिलता है और अरुण पाठक चर्चा में आ जाते हैं और अरुण पाठक के इस तरह से तमाम कारनामे हैं। लेकिन अरुण पाठक के इन सारे कारनामों से अब इस्लाम के जो जिहादी हैं वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। इसीलिए अरुण पाठक को आज धमकी दी गई है। धमकी प्राप्त हुई है लेटर से, स्पीड पोस्ट से लेटर प्राप्त हुई है। आज सुबह 10 बजे के आसपास अरुण पाठक लेटर पढ़ने के बाद मीडिया के सामने आए और उन्होंने बयान दिया। तो बयान भी सुनाएंगे हम आप सभी दर्शकों को, लेकिन सबसे पहले हम आपको उस लेटर को पढ़ के सुनाते हैं कि आखिर लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हम लेटर को पढ़ करके सुनाते हैं और आप स्क्रीन पर लेटर देख भी रहे होंगे। हालांकि लेटर धुंधला है इसलिए आप सभी लोग नहीं पढ़ पा रहे होंगे। यदि अपने स्क्रीन के नजदीक आप देखेंगे तो आपको लेटर साफ साफ दिखाई देगा और लेटर में जिस तरह से लिखा हुआ है, इस लेटर में लिखा है, ऐ अरुण पाठक, तू लगातार इस्लाम के खिलाफ बोलते आया है। ऐ अरुण पाठक, तू लगातार इस्लाम के खिलाफ बोलते आया है। तूने भी हमारे रसूल के खिलाफ
गुस्ताखी की है। इसलिए अरुण पाठक, तुझे और तेरे परिवार को भी इसकी सजा देनी पड़ेगी इंशाअल्लाह। आगे लिखा जाता है लेटर में, तुझे भी तेरे दोस्त कमलेश तिवारी और कन्हैया लाल के पास बहुत जल्द भेज दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इसके बाद आगे लेटर में लिखा जा रहा है, जिसके कातिलों के ऊपर तूने इनाम रखा था, नुपुर शर्मा का साथ देने वालों का जो हस्र किया है, तेरा भी यही हाल करेंगे इंशाअल्लाह। आगे लिखा जाता है लेटर में, तेरे और तेरे जैसे तेरे और तेरे जैसे लोगों के रहते हम लोगों का गजदा ए हिंद का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए तेरे और तेरे परिवार का खात्मा अब जरूरी है इंशाअल्लाह। आगे लिखा जाता है, मैं रब से दुआ करता हूं कि तेरी गर्दन तक भी मेरा खंजर जरूर पहुंचेगा इंशाअल्लाह। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। इस तरह की लेटर आई है और लेटर में लास्ट में लिखा जाता है, हम हैं नबी के नेक बंदे दारुल इस्लाम। तो इस तरह की लेटर आज सुबह बंगाल से चल करके आई है। पूरे स्पीड पोस्ट की डिटेल भी आप सभी को दिखाई दिया होगा। तो बंगाल से चल करके आज सुबह 10 बजे ये लेटर आई। लेटर आने के बाद अरुण पाठक ने मीडिया के सामने आते हुए क्या कहा, तो आइए हम आप सभी को अरुण पाठक को सुनाते हैं कि अरुण पाठक ने क्या कहा। को जान से मारने की धमकी दी है। मैं इन जिहादियों को बताना चाहता हूं कि मैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब का शिष्य हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का अनुयायी हूं। मैं इनकी ऐसी धमकियों से नहीं डरता। ये लगातार ऐसी धमकियां मुझे देते रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मेरे जैसे लोगों के रहते इनका गजवा हिंद का सपना साकार नहीं होगा। तो यह जिहादियों, ये बिल्कुल सत्य है। जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा होगा, तब तक तुम्हारे जैसे लोगों का गजवा हिंद नहीं पूरा होने पाएगा। और तुम्हारे इन धमकियों से हम नहीं डरते। और हमारे बच्चों और परिवार को जो मारने का तुमने धमकी दिया है, वो अरुण पाठक के बच्चे हैं, वो शेर के बच्चे हैं। और अरुण पाठक का परिवार जो है तुम्हारे ऐसे धमकियों से नहीं डरता। तुमको जो करना है कर लो। हमारा सनातन धर्म के लिए जो कार्य चल रहा है वो चलता रहेगा। और जो मैं सनातन धर्म का सेवा कर रहा हूँ करता रहूंगा। तुम्हें जो उखाड़ना है, जो करना है कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, अभी अभी जिहादियों ने मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। मैं इन जिहादियों को बताना चाहता हूं कि मैं हिंदू हृदय। तो आपने अभी सुना अरुण पाठक को। अरुण पाठक ने कहा कि इस तरह की धमकियों से हम नहीं डरते हैं। अरुण पाठक ने पुलिस से भी गुहार लगाई है, लेटर के बारे में भी जानकारी दिया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रश्न उठ के ये आती है कि आखिर हिंदुस्तान किस तरफ बढ़ रहा है। कुछ समय पहले हम कश्मीर में सुना करते थे कि कश्मीर में जिहादी, कश्मीर में इस तरह से सीधे खंजरों से सर कलम कर देते हैं। अब वह सर कलम करने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। तो आखिर कब तक उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, कैसे होगा ऐसे इंशाअल्लाह कह करके लोगों की गला रेतने वाले लोगों का खात्मा। तो आगे हम बताएंगे आप सभी को। आप बने रहिएगा मेरे साथ फास्ट न्यूज इंडिया के रियल क्राइम। नमस्कार।